नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के बारे में। 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से निकालकर दिल्ली लाया गया। यह हमला 17 वर्ष पहले हुआ था। इसमें 166 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान के आतंकी लगातार 4 दिन तक मुंबई के विभिन्न इलाकों में हमला करते रहे थे। उसके बाद से भारत सरकार लगातार राणा और मुंबई हमले के दूसरे मास्टरमाइंड डेविड कोलमन हेडली को भारत लाने का प्रयास कर रही थी। यह एनआईए और खुफिया एजेंसी की बड़ी जीत है, जिसके तहत अमेरिका प्रशासन ने उनके साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए राणा को भारत को सौंपने का निर्णय किया। विशेष अमेरिकी विमान गल्फस्ट्रीम G550 राणा को लेकर 10 अप्रैल 2025 को पालम एयरपोर्ट पर शाम करीब 6:25 बजे पहुंचा। यह विमान अमेरिका से उड़ने के बाद ईंधन लेने और विश्राम के लिए बीच में कुछ समय तक रुका भी था। इसमें एनआईए के साथ ही रा के अधिकारी मौजूद थे। राणा को एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका से यहां आने के दौरान राणा के हाथ बंधे हुए थे। उसने रास्ते में एनआईए की ओर से दिए गए भोजन का कुछ हिस्सा ही खाया और 2 से 3 बार पानी पीने के लिए मांगा था। एयरपोर्ट पर ही उसका मेडिकल चेकअप कर दिया गया। इसके बाद उसे पटियाला हाउस अदालत परिसर ले जाया गया, जहां एनआईए ने उसकी कस्टडी मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पूरी सुनवाई के दौरान राणा के चेहरे पर घबराहट और माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। डोभाल करते रहे निगरानी। इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की भी अहम भूमिका रही है। राणा को लाए गए दिन राष्ट्रीय अवकाश होने के वजह से सभी सरकारी कार्यालय बंद थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ही डोभाल के कार्यालय में भी खास अधिकारी इस मामले की लगातार निगरानी कर रहे थे। सीनियर लॉयर दयान एनआईए के लिए लड़ेंगे केस। 2010 से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में भारत की तरफ से राणा के प्रत्यर्पण की पैरवी करने वाले वरिष्ठ लॉयर दयान कृष्णन अब एनआईए के अभियोजन का नेतृत्व करेंगे। कृष्णन विशेष अभियोजक नरेंद्र मान के साथ काम करेंगे, जो एक अनुभवी आपराधिक वकील है। अतिरिक्त कानूनी प्रतिनिधियों में लॉयर संजीव शेषाद्री और श्रीधर काले के साथ साथ एनआईए के वकील शामिल है। तिहाड़ में रहेगा तहव्वुर राणा। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि मुंबई हमले से संबंधित सभी मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। इसकी बड़ी वजह राणा की सुरक्षा को बताया जा रहा है। यह कहा गया है कि अगर यह मामले मुंबई से चलते तो उसे कई बार वहां ले जाना पड़ता, जिसका लाभ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी उठाने की चेष्टा कर सकती है। यह भी संभव है कि मुंबई के लोग भी उस पर हमला करने का प्रयास कर सकते हैं। यही वजह है कि राणा को तिहाड़ जेल में रखने का निर्णय किया गया है। ना मिलेगा पायजामा और ना मिलेगी बिरयानी। राणा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़े इंतजाम किए हैं। उसे जिस जेल में रखा जाएगा, वहां पर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होगा जिस पर कोई लटक सकता हो। इसमें रोशनदान, छत का पंखा, छज्जा आदि शामिल है। इसके साथ ही राणा को नाड़े वाला पायजामा या पैंट नहीं दी जाएगी। उसे पैंट बांधने के लिए बेल्ट भी नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उसे बिरयानी भी नहीं परोसी जाएगी। अगर उसे मीट मिलता भी है तो उसके भोजन में हड्डी वाला कोई भी मीट पीस नहीं होगा। एक अधिकारी ने कहा कि जेलों में यह देखा गया है कि कैदी अपने पायजामे का नाड़ा फांसी लगाने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे में गंभीर कैदियों को इलास्टिक वाले पायजामे दिए जाते हैं। यह भी देखा गया है कि कैदी रोशनदान या किसी हुक से लटक कर जान देते हैं। यही वजह है कि राणा की जेल में ऐसा कोई हुक या लटकने का माध्यम नहीं होगा। 26/11 के पीड़ितों ने सरकार से निवेदन किया है कि तहव्वुर राणा को सीधे फांसी दो। कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद मुंबई 26/11 आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाने में सफल हुआ है।
राणा को विशेष विमान से देश की राजधानी दिल्ली लाया गया है। उसके बाद उसे पालम एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ वाहनों और सशस्त्र कमांडो के काफिले के साथ एनआईए मुख्यालय ले जाया गया है, जहां देश के दुश्मन से भारत विरोधी गतिविधियों पर पूछताछ की जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान राणा को मुंबई भी लाया जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने आतंकवादी हमले के मामले की जांच की थी और पहला आरोप पत्र 2009 में दाखिल किया था। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में राणा को वांछित आरोपी के रूप में नामित नहीं किया था। राणा के भारत आने और कानूनी मुकदमे ने उन बचे हुए लोगों में भावनाओं की बाढ़ ला दी है, जो 16 साल बाद भी चोटों और यादों से जुड़ रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण और मुंबई आने की खबर पर 26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों और गवाहों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कई पीड़ितों ने इसे लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और राणा के लिए सख्त सजा, खास तौर पर फांसी की मांग की है। इसी तरह 166 लोगों की हत्या करने वाले और अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाले सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की बात भी कही है। कुल मिलकर पीड़ितों की प्रतिक्रियाओं में दर्द, गुस्सा और न्याय की उम्मीद प्रमुख रूप से देखने को मिल रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट में भी शामिल था राणा। एनआईए देश में लश्कर मॉड्यूल से जोड़ रही तहव्वुर के कनेक्शन। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण से पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई नागरिक के दक्षिण भारत में आतंकवाद से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख गुर्गों के साथ संबंधों की कड़ी जोड़ने पर काम शुरू हो गया है। एनआईए लश्कर मॉड्यूल के कमांडर राशिद अब्दुल्ला और राणा के कनेक्शन खंगाल रही है। अब्दुल्ला का नाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची और मुंबई हमले से जुड़े 2010 में पाकिस्तान को दिए एक डॉजियर में भी है। एनआईए के पास इन बात के भी सबूत है कि राणा खाड़ी स्थित लश्कर मॉड्यूल से जुड़ा था और 25 जुलाई 2008 के बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट और सितंबर 2008 में कश्मीर में 4 युवकों की मौत के बाद केरल में आतंकी भर्ती में शामिल था। राज्यों की एजेंसियां भी करेगी पूछताछ। 26/11 हमलों की पूर्व संध्या 14 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच राणा ने भारत के 4 शहरों का दौरा किया, जिसमें नई दिल्ली, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई शामिल है। यहाँ उसने समाचार पत्रों में आव्रजन सलाहकार के रूप में अपनी सेवाओं का विज्ञापन दिया। यह दौरा भारत में लश्कर-ए-तैयबा नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा माना जा रहा है। दक्षिण भारत में सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने कहा कि एनआईए और राज्य की एजेंसियां कर्नाटक और केरल मामलों में लश्कर के आरोपियों के साथ उसके कथित संबंधों के बारे में राणा से पूछताछ करेगी। अगर 26/11 मुंबई हमले के मुकदमे में शामिल प्रोटोकॉल बहु एजेंसी पूछताछ की अनुमति देता है तो पाशा ने दी थी मुंबई हमले की जानकारी। राणा का दक्षिण भारत में लश्कर की गतिविधियों से जुड़ने का सबूत पूर्व पाकिस्तानी सैन्य ऑपरेटिव अब्दुल रहमान हाशिम सैयद उर्फ पाशा के साथ उसका कथित जुड़ाव है, जो लश्कर कमांडर अब्दुल्ला से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2009 में अमेरिका में राणा की गिरफ्तारी के बाद संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई द्वारा अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों के अनुसार वह नवंबर 2008 में दुबई में पाशा के साथ रहा। उसने कथित तौर पर 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर होने वाले लश्कर के हमले के बारे में पाशा से ही जानकारी ली थी। पाशा ही केरल में लश्कर के लिए भर्ती करवाने के साथ इंडियन मुजाहिदीन की गतिविधियों को अंजाम देता था। राणा ने हेडली को भारत का वीज़ा दिलाने में की थी मदद। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई आतंकवादी हमला मामले के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा ने सह साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली को भारत का वीज़ा दिलाने में मदद की थी। राणा ने नवंबर 2008 के हमलों से पहले अपनी कंपनी के माध्यम से
हेडली को मुंबई में एक टोही मिशन पर भेजा था और उसे 10 साल का वीज़ा विस्तार दिलाने में मदद की थी। भारत में रहने के दौरान हेडली ने इमिग्रेशन से जुड़ा कारोबार संचालित करने का दिखावा किया और वह राणा के साथ नियमित संपर्क में था। मुंबई ही नहीं बल्कि कई शहर थे इनकी राडार पर। मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा से एनआईए ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूछताछ की। शातिर राणा एनआईए के सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहा है, जो मुख्यतः 26/11 आतंकी हमले से जुड़े हैं। हालांकि एनआईए के विशेषज्ञ जांचकर्ताओं ने उससे कुछ राज उगलवाने शुरू कर दिए हैं। पता चला है कि राणा ने मुंबई की तर्ज पर भारत के अन्य शहरों को निशाना बनाने के लिए भी आतंकी साजिश रची थी। राणा को सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित आतंकवाद रोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर उच्च सुरक्षा वाली एक कोठरी में रखा गया है, जहां 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। एक विशेष अदालत ने 18 दिन की रिमांड पर राणा को एनआईए को सौंप दिया है। एनआईए ने मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर अपनी पूछताछ केंद्रित रखी है। एक, इस हमले को अंजाम देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया गया था। 2, तहव्वुर राणा को भारत आने के लिए वीज़ा दिलाने में किसने सहायता दी। उसे देश भर में घूमने के लिए संसाधन और सुविधा कौन दे रहा था। 3, भारत में कितने शहर में हमले की योजना बनाई गई थी। इसमें स्थानीय सपोर्ट या लॉजिस्टिक और सहायता कौन दे रहा था। 4, पाकिस्तानी सेना के किन अधिकारियों ने इस हमले को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन दिया था। राणा को मुंबई और पुणे भी लाया जाएगा। एनआईए ने आने वाले दिनों में राणा को मुंबई और पुणे ले जाने का भी निर्णय किया है। यहाँ पर हुए हमलों से पहले राणा ने अपने अन्य साथियों के साथ रेकी की थी। एनआईए जानना चाहती है कि मुंबई और पुणे में तहव्वुर राणा को किन लोगों ने सहायता दी। अमेरिका में 14 साल की सज़ा। 2008 में मुंबई में 26 नवंबर को जो भयानक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 166 मासूम लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, उस हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा था। तहव्वुर राणा को 2013 में डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने के आरोप का दोषी पाया गया था। इसलिए अमेरिकी अदालत से इसे 14 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। चूँकि मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे, इसलिए अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई बहुत बारीकी से हमलावरों का सूत्र खोज रही थी। उन्हीं दिनों राणा और हेडली अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर धरे गए। तब ये दोनों एक चरमपंथी हमला करने के लिए डेनमार्क जा रहे थे, लेकिन तब तक किसी को नहीं पता था ये 26/11 के भी गुनहगार है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ से यह खुलासा हुआ और अलग अलग की गई पूछताछ के दौरान तहव्वुर राणा ने माना कि पाकिस्तान में लगने वाले लश्कर के प्रशिक्षण शिविरों में वह और हेडली भाग लिया करता था। पहली बार तभी यह खुलासा भी हुआ या कि 2006 की शुरुआती गर्मियों में हेडली और लश्कर के 2 सदस्यों ने उनकी गतिविधियों के कवर के रूप में मुंबई में एक इमिग्रेशन ऑफिस खोलने पर चर्चा की थी। वास्तव में मुंबई पर हमले का मिशन लश्कर-ए-तोयबा ने डेविड कोलमैन हेडली को सौंपा था। इसमें राणा ने अपनी इमिग्रेशन सर्विसेज की मदद से हेडली को 5 साल का बिजनेस वीज़ा दिलाने में मदद की थी, जबकि राणा जानता था कि हेडली के वीज़ा पाने का मकसद क्या है। हेडली और राणा बचपन के दोस्त थे। दोनों बचपन में एक साथ ही स्कूल में 5 वर्षों तक पढ़ाई की थी। इसके बाद दोनों अलग अलग हो गए और वर्षों बाद 2006 में शिकागो में मिले। 28 अगस्त 2018 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने राणा के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और 4 दिसंबर 2019 को भारत ने पहली बार राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को जो डिप्लोमेटिक नोट दिया था,
उसका वास्तविक नतीजा 10 अप्रैल 2025 को मिला, जब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। निस्संदेह तहव्वुर राणा का भारत आना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, जो भारत व अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाएगी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।